चलो डेरिवेटिव को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। लेट मैं इसको y कंसीडर कर लेता हूँ। y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, आई विल राइट हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स। अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे देखना होगा कि यहाँ स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा बनने जा रहा है। अगर ये रूट ऑफ एक्स होता, मतलब ये पूरी टर्म अगर सिर्फ एक्स होती तो ये रूट एक्स बन जाता, और अगर ये रूट एक्स बन जाता तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता, 1/2 रूट एक्स। तो लेट अस एज्यूम दिस टर्म एज एक्स, तो इट बिकम्स रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आ गया 1/2 रूट एक्स, यानी 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिस टर्म को हमने x कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव लेना है, उसको प्रॉपरली लिखने का, ये आएगा x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स। राइट, अब ये टर्म एज इट इज, सो 1/2 इंटू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x। राइट, इंटू, अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ सम अप्लाई होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस यहाँ आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। राइट, अब ये टर्म एज इट इज लिख लेते हैं फिर से, 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू ये 1 एज इट इज प्लस, अगर ये पूरी टर्म x होती तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता, बट x के जगह ये पूरी टर्म है, थोड़ी देर के लिए ये टर्म को x कंसीडर कर लो, तो इट अगेन बिकम्स रूट एक्स। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इट इज 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स इंटू, क्योंकि अब ये डेरिवेटिव ये टर्म का आ रहा है, बराबर है, सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। ये पूरी टर्म का लिया जाएगा डेरिवेटिव और ये ब्रैकेट कंप्लीट। राइट, उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं इधर में, फिर यहाँ लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, मैं ये पूरे टर्म को न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ क्योंकि ये अपॉन में आने वाला है, बराबर। चलो एज इट इज लिख लेता हूँ पहले स्टेप में, 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स। ठीक, ये टर्म एज इट इज ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, और अब ये टर्म का डेरिवेटिव ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो अब हम चाहे तो ये टर्म को पूरा सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, बराबर है, मतलब ये टर्म से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, या यूँ कहो कि ये टर्म से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो, बट वैसा करने से प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड नहीं होगा, और लॉन्ग हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म तो उसका यही है, सिर्फ मैं यहाँ पर एक स्टेप कर सकता हूँ, इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेता हूँ, तो इट बिकम्स 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, बराबर। उसके बाद ये 1 एज इट इज प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 1, और अपॉन में ये टर्म इंटू ये टर्म आ जाएगा, सो 2 इंटू रूट एक्स, एक्चुअली 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सो 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक,
आगे और एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं अभी। अब हम इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, ठीक। सो दैट गिव्स यू, यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर में, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 4√x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और उसके साथ में बाद में ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगी। सो इट बिकम 4√x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2√x प्लस 1, और अपॉन में अब आने वाला देखो, ये 2 इंटू 4 बिकम्स 8। पहले ये टर्म लिख लेता हूँ रूट एक्स इंटू ये टर्म आएगी रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, एंड इंटू ये टर्म आएगी रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ये dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा देख लेने का है। y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, उसको y कंसिडर कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट टर्म, अगर ये रूट ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, बट x की जगह जो टर्म है उसको अंडरलाइन करने का, और ये टर्म को पूरी टर्म को x कंसिडर कर लो तो इट बिकम्स रूट एक्स। एंड देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? इट इज 1/2 रूट एक्स। सो 1/2 इंटू रूट ऑफ दिस कंप्लीट टर्म इंटू डी बाई डी एक्स। अब जो टर्म हम अंडरलाइन करते हैं बाद में हम उसी का डेरिवेटिव लेते हैं, वो यहाँ पर लिख लिया। फिर ये टर्म एज इट इज, देन यहाँ सम है तो डेरिवेटिव ऑफ सम अप्लाई करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। उसके बाद अगेन ये टर्म एज इट इज प्लस ब्रैकेट में ये 1 एज इट इज प्लस, अब इधर में देखते हैं, अगर ये टर्म फिर रूट एक्स होती तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता, बट रूट एक्स की जगह ये एक्स प्लस रूट एक्स है, तो थोड़ी देर के लिए ये पूरी टर्म को एक्स कंसिडर कर लो तो इट बिकम्स रूट एक्स, जिसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो टर्म हम अंडरलाइन करते हैं फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा एक्स प्लस रूट एक्स। देन ये वाली टर्म फिर एज इट इज लिखिए, ब्रैकेट में ये +1 भी एज इट इज लिखा है, ये टर्म भी एज इट इज लिखिए। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब पहले हमने ये टर्म को सॉल्व किया है, तो ये 1 इंटू 2 रूट एक्स, यानी ऊपर में आ गया 2 रूट एक्स प्लस 1, और वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ आ गया 2 रूट एक्स प्लस 1, और अपॉन में ये 2 रूट एक्स इंटू ये पूरी टर्म, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू रूट एक्स और इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। उसके बाद अब ये टर्म का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो आएगा 4 रूट एक्स, यहाँ इसके जगह आएगा 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी तुमको वही टर्म मिलने वाली है। और अपॉन में यहाँ पर आने वाला है 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, और ये भी अपॉन में ही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले 4 इंटू 2 बिकम्स 8, देन ये रूट एक्स को पहले लिखा, देन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स को बाद में लिखा, और सबसे आखिरी में रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। तो दैट गिव्स यू द फाइनल आंसर। पहले प्रॉब्लम जब तुम लोग सॉल्व करोगे ये, तो एक बार प्रॉब्लम को अच्छे से देख लेना। सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास में ऑलरेडी है ही, लेकिन पूरे प्रॉब्लम को देखने के बाद में फिर अपने मन से पूरा सॉल्व करना, और बाद में फिर तुम्हारा आंसर फिर से एक बार वीडियो देख के वेरीफाई करके देख लेना। Now this is the second problem, y equal to root of sin x plus root of cos x। ठीक, प्रॉब्लम उसी के जैसा है, सिर्फ x के जगह यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं। पहले स्टेप में यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में रूट ऑफ
साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, राइट। अगेन अगर ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, ये पूरी टर्म एक्स के जगह है, इसीलिए इस टर्म को एक्स एज्यूम कर लो तो इट बिकम्स रूट एक्स। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? इट इज 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू, अब जो टर्म हम अंडरलाइन करते हैं बाद में उसी का डेरिवेटिव लिया जाता है, इसलिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ आएगा साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म एज इट इज, सो 1/2 इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, मैंने इसको एज इट इज लिखा है। अब यहाँ ब्रैकेट की टर्म का मुझे डेरिवेटिव लेना है, बट ब्रैकेट में प्लस का साइन है, मतलब मुझे यहाँ डेरिवेटिव ऑफ सम अप्लाई करना पड़ेगा और उसके आंसर को ब्रैकेट में ही लिखने का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बिकम्स कॉस एक्स प्लस, यहाँ एक स्टेप लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स, बराबर। अब ये तो टर्म का हम डेरिवेटिव ले चुके हैं क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स लेना है। लेकिन अगर ये सिर्फ रूट एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, एक्स की जगह क्या है? कॉस एक्स है, तो ये टर्म को थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर करो तो इट बिकम्स रूट एक्स। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? इट इज 1/2 रूट एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 1/2 इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ये टर्म एज इट इज, ब्रैकेट में इधर में आ गया कॉस एक्स प्लस, अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा कॉस एक्स, बराबर। अब उसके बाद में आगे का पोर्शन लिखते हैं। आई विल राइट दिस एज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज 1/2 इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ब्रैकेट में ये कॉस एक्स एज इट इज। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होने वाला है माइनस साइन एक्स, वो माइनस इंटू प्लस यानी ये साइन हो जाएगा माइनस, और ये साइन एक्स ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन में आएगा 2 इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स, बराबर। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? कॉस एक्स 2 इंटू कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, और उसको ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म मिलने वाली है 2 इंटू कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस पूरे पार्ट के अपॉन में 2 इंटू रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू ये टर्म है, तो ये 2 इंटू 2 बिकम्स 4 इंटू पहले रूट ऑफ कॉस एक्स लिख लेते हैं इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। तो इस तरह से हम ये टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही मेथड हमने फॉलो की है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में फॉलो की थी, टेक्निक पूरी वही है। मैंने दूसरा प्रॉब्लम भी जानबूझ के इसीलिए पढ़ा है ताकि अगर पहले प्रॉब्लम में कहीं डाउट रह गया होगा तो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम को भी तुमको उसी तरह से सॉल्व करके देखने का है। पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद में खुद से सॉल्व करना और फिर बाद में वीडियो देख के उसको रीचेक करना, और कहीं नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रिपीट करके देख लेना उसको। अब ये थर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। लेटेस्ट से y तो इसको कंसीडर कर ही लिया है, बट मैं इसका डेरिवेटिव लेने से पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। ये रूट का साइन अगर मैं निकालता हूँ तो पूरे ब्रैकेट का पावर हो जाएगा 1/2, और ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ
5x प्लस 3 एंड ये पूरे ब्रैकेट का आएगा क्यूब, क्योंकि साइन क्यूब है मतलब पूरे फंक्शन का हो जाएगा क्यूब। ठीक, तो तुम चाहो तो ये ब्रैकेट को इस तरह से कर लेते हैं। ठीक, अब 3 इंटू 1/2 पूरा पावर हो जाएगा 3/2, सो दैट गिव्स यू साइन ऑफ 5x प्लस 3 और पूरे ब्रैकेट का पावर हो जाएगा 3/2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब ये y की वैल्यू मिलने के बाद में आगे की स्टेप वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 3 होल पावर 3/2। अब अगर तुम ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इट इज़ लाइक x टू द पावर n, मतलब ये टर्म मेरे लिए x होना चाहिए। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x टू द पावर n का डेरिवेटिव है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो मुझे यहाँ मिलेगा 3/2 इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 3 का पावर 3/2 माइनस 1 इंटू जो टर्म हमने x कंसीडर की थी बाद में उसका डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ 5x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में पहले ब्रैकेट का जो तुम्हें पावर दिखाई दे रहा है 3/2 माइनस 1, उसको सॉल्व करने पर उसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3/2 मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ इंटू साइन ऑफ 5x प्लस 3 पूरे ब्रैकेट का पावर हो जाएगा 1/2। देन d/dx ऑफ, अगर साइन x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, मतलब x की जगह ये टर्म है तो इसको x कंसीडर कर लो, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इंटू आएगा cos ऑफ 5x प्लस 3 इंटू जो टर्म हमने x की जगह कंसीडर की थी बाद में उसी का डेरिवेटिव, सो इंटू आएगा 5x प्लस 3। आगे ये 3/2 एज इट इज़, तो नेक्स्ट स्टेप में dy/dx इक्वल टू ये 3/2 इंटू, देखो ये मैंने बराबर लिखा है क्या, सोचने पर समझ में आएगा कि पूरे ब्रैकेट का पावर 1/2 है, 1/2 मतलब ही क्या होगा, वो टर्म का रूट, इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में d/dx ऑफ 5x, उसमें का 5 कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 प्लस d/dx ऑफ 3 अरे कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। इसका मतलब अल्टीमेटली ये ब्रैकेट में पूरी टर्म बच रही है ओनली 5, सो 5 इंटू 3/2, फाइनली दैट बिकम्स 15/2 इंटू कॉस ऑफ 5x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 3। ठीक, तो इस लेक्चर में मैंने तुमको 3 ऐसे प्रॉब्लम बताए जहाँ पर रेडिकल साइन मतलब रूट साइन का यूज़ किया गया था। अब ऐसे ही टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स मैं तुमको देना चाहता हूँ जो कि तुमको ट्राई करके देखोगे, और ये ट्राई करके देखना तुमको ज़रूरी है, वेरी नेसेसरी। इसी से मिलता जुलता ये प्रॉब्लम है, रूट ऑफ cos टू द पावर 5 7x प्लस 5। Then next problem is root of tan x plus root of cot x।
देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है रूट ऑफ, ये प्रॉब्लम मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया है। ये प्रॉब्लम अगर तुमने करेक्ट सॉल्व कर लिया तो मान लो तुम्हारे रूट के सारे कंसेप्ट ही क्लियर हो गए। जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आया तो करना, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन एक प्रॉब्लम कंबाइन करके दे रहा हूँ, रूट ऑफ साइन क्यूब 4x + 5 प्लस रूट ऑफ कॉस क्यूब 4x + 5। अब देखो ऐसा प्रॉब्लम हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है और ऐसे टाइप का प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले जब तुम इसको y कंसीडर करोगे तो y = ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, देन dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। प्रॉब्लम थोड़ा लंबा जाएगा बट उसको सॉल्व तुमको करके देखने का है। तो इस तरह से तुम ये टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो।